हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय राजेंद्र पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज हम दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे। देश के लिए बलिदान क्या है और बलिदान देने के पीछे कहानी क्या है। आदि अनादि युगों से धर्म और अधर्म की लड़ाई भारत की इस पावन दिव्य धरती पर चली आई। इस देश में कभी होंड, कभी कुषाण, कभी मोहम्मद गौरी, कभी मोहम्मद गजनी, कभी मुगल, कभी पुर्तगाली, कभी अंग्रेज। लोगों ने इस देश पे समय समय पर इस देश पर षड्यंत्र किए, अत्याचार किए, लेकिन हमारी हस्ती कुछ ऐसी हैं कि जब भी मौका मिले चिंगारी के रूप में भी अगर हम शेष रहे तो भी बहुत बड़ी आग को हम अंजाम देते रहे हैं। दोस्तों, यह भारत के लोगों की प्रमुख विशेषता रही है। इस देश में पहला मुगल मध्यकाल में जो आया था उसका नाम था बाबर। बाबर के बाद उसका हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। मेवाड़ के राजवंश में उस समय का नाम महाराणा सांगा, जो हमने इतिहास में पढ़ा है। महाराणा संग्राम सिंह के नाम से विख्यात महाराणा संग्राम सिंह के समय मेवाड़ का साम्राज्य पूर्व में भरतपुर के खानवा मैदान तक फैला हुआ था। बाबर ने जब हमला किया तो महाराणा सांगा ने अपने सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह का हाथ जो है पन्नाधाय को दिया। महाराणा सांगा जब युद्ध के लिए निकले तो पन्नाधाय को कहा कि हे पन्ना, मैं युद्ध के लिए निकल रहा हूं, शायद वापस लौटूं ना लौटूं। मेरे साथ हजारों वीर शहीद, वीर सपूत मां भारती के हजारों लोगों को लेकर मैं देश के लिए लड़ने जा रहा हूं। मैं यदि वापस ना आऊं तो मेवाड़ के राजवंश का यह अंतिम कुलदीपक उदय सिंह का जो हाथ हैं वो तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। इसकी रक्षा करना, इसका लालन पालन करना, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुझको सौंप कर जाता हूं। महाराणा सांगा खानवा के मैदान में युद्ध के लिए निकले। बाबर की सेनाओं के साथ 6-6 महीने का युद्ध चला। महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे और एक दिन मेवाड़ में यह समाचार आया कि महाराणा सांगा सदा के लिए इस देश के लिए, भारत की इस पावन दिव्य धरती के लिए सदा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। मेवाड़ का राजवंश चला। महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोज थे, जो मीराबाई के पति थे। उनका स्वर्गवास पहले हो चुका था। उसके बाद दूसरा जो राज्य है उनके दूसरे पुत्र रतन सिंह को मिला। रतन सिंह की भी हड़ाओं के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था विक्रमादित्य। वो राजकार्य पर इतनी पकड़ नहीं बना सका तो उसको उस समय एक दासी पुत्र बनवीर ने जेल में बंद करके मेवाड़ का राज्य अपना लिया। एक दिन विक्रमादित्य को पता चला कि महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र जो है वो पन्नाधाय के घर में बड़ा हो रहा और जब तक उदय सिंह जीवित है मैं मेवाड़ का महाराणा नहीं बन सकता। दासी पुत्र बनवीर ने एक दिन छल के साथ, धोखे के साथ विक्रमादित्य को जेल में खत्म किया और
पन्नाधाय के घर की तरफ लपका। बालक उदय सिंह को मारने की सोचकर निकला। उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करवाया। अपनी आंखों के सामने अपने 13-14 वर्ष के पुत्र चंदन को अपने आंखों के सामने कटते हुए देखा। लेकिन मित्रों, देशभक्ति क्या है? पन्नाधाय विभक हो सकती थी, उसको कोई शिकायत करने वाला नहीं था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने मन से महाराणा को अपने वचन दिया था कि हे महाराणा, मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगी, लेकिन आपके पुत्र की रक्षा मैं करूंगी। अपने पुत्र के 2 टुकड़े अपनी आंखों के सामने देखे, लेकिन उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधाय निकली। विभिन्न राजवंशों के पास शरण मांगी, लेकिन मित्रों, आते आते कुंभलगढ़ के किले में उस समय के कामदार, उस समय के जिम्मेदार, उनका नाम था आशा शाह। और पन्नाधाय जब आशा शाह के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि महाराणा के अंतिम कुलदीपक की आपको रक्षा करनी है। पन्नाधाय को शरण दी गई। कुंभलगढ़ के किले में उदय सिंह बड़े हुए और उदय सिंह बड़े होकर जालौर के अखिराज सोनगरा की पुत्री जयवंता के साथ विवाह किए। और माता जयवंता की कोख से ईस्वी सन 1540 9 मई की भोर को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 57 वर्ष की उम्र थी महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा महाराणा सांगा की तीसरी पीढ़ी में महाराणा प्रताप, उधर बाबर की तीसरी पीढ़ी में अकबर हुआ। लेकिन मित्रों, लड़ाई जो थी वो स्वाभिमान की थी। हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ और हजारों लाखों वीर सपूतों की शहादत के बाद भी महाराणा प्रताप को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और महाराणा प्रताप के बहुत करीबी लोगों ने कहा कि हे महाराणा, हमको यदि युद्ध लड़ना है तो हमारे पास शक्ति चाहिए, हमारे पास धन चाहिए, हमारे पास अस्त्र शस्त्र चाहिए, हमारे पास पूरी ताकत हो तो हम दुश्मनों से लड़ें, और उसके लिए हमको महलों को छोड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक था। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।